200 ख़वातीन भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकती हैं। अब नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा तो उसमें यह है कि 30, 40, 45 इस तरीके से हम लोग उन ख़वातीन को पैसे दे पाते हैं। बात कर रहे हैं टाउट माफिया की, तो मैं इन लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा कि अगर हराम माल में बरकत होती तो आपको रेवड़ कुत्ते बिल्लियों के नज़र ना आते। पिन पाकिस्तान, सच की आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ खान। नाजरीन, इस वक्त मैं जो है जलालपुर पीर वाला शहर टिम्बर मार्केट अलगनी करियाना पर मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तवज्जो से जो है अक्टूबर ता दिसंबर की जो किस्त है वो एहसास कफ़ालत की वो जारी है और मुख्तलिफ जो है शहर में रिटेलर्स जो है वो पॉइंट कायम कर दिए गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक पॉइंट पर। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो अहम चीज़ है, हमने तमाम पॉइंट्स के जो विज़िट किए हैं उसमें एक मसला दरपेश आ रहा है कि वो है नेटवर्क के स्लो होने की वजह से जो है काफ़ी देर लगती है और कस्टमर जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं तो वो उकता जाती हैं। उनमें ये है कि एक तो जो सिस्टम स्लो है उसमें ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो कवर नहीं होती और उनमें काफ़ी जो मसला आता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमने तकरीबन जलालपुर पीर वाला के तमाम पॉइंट्स विज़िट किए हैं और उन पर टाउट माफिया जो है वो मर्दों की शक्ल में और लेडीज़ की शक्ल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और हमने 12 मरतबा जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं उनको भी इतला दी है, लेकिन अभी तक जो है उनकी किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त यहाँ पर साफ़ शफाफ एक पॉइंट हमें नज़र आया है जिस पर एक तो उनके लेडीज़ के बैठने की जगह बिल्कुल साफ़ है और कैमरे भी लगे हुए हैं ताकि कोई टाउट माफिया इधर उधर ना घूमे। अगर घूमता है तो वो कैमरे की जद में आएगा और सबके सामने उसको जो है ना उसका पोल खोला जाएगा। इस वक्त यहाँ पर रिटेलर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अच्छा राशिद भाई, माशाल्लाह हमने आपका सिस्टम देखा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये जो नेटवर्क का मेन इशू आ रहा है इसमें क्या है कि मेन वजह जो आप डेली बुनियाद पर अगर नेटवर्क ठीक हो तो कितने लोगों को आप ये है इंस्टॉलमेंट 8500 रुपये की दे सकते हैं? अगर नेटवर्क सही ना हो तो उस मद में क्या नुकसान है? जनाब, अगर नेटवर्क ठीक हो तो 200 ख़वातीन भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकती हैं। अब नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा तो उसमें यह है कि 30, 40, 45 इस तरीके से हम लोग उन ख़वातीन को पैसे दे पाते हैं। बाकी ख़वातीन बेचारी वापस चली जाती हैं, सुबह आके शाम तक वापस चली जाती हैं। अच्छा राशिद भाई, मुझे ये बताएं कि हमने हर पॉइंट्स का विज़िट किया है, तकरीबन ही हमें दो चार मर्द या ख़वातीन की सूरत में जो रिटेलर्स के एजेंट हैं वो रखे हुए हैं और वो बाहर से ही तकरीबन कोई 4, 5, 10 शनाख्ती कार्ड लेडीज़ से लेकर उनसे मुका करके वो आ जाते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आई, इसमें क्या वजह है? अगर ये लोग जो कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, या आप साफ़ शफाफ काम कर रहे हैं तो इसमें क्या वजह है? जनाब, बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं टाउट माफिया की, तो मैं इन लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा कि अगर हराम माल में बरकत होती तो आपको रेवड़ कुत्ते बिल्लियों के नज़र ना आते। ठीक है, हमेशा हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं होती। मैं तो इन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप भी ख़ुद भी हलाल खाएँ और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएँ। अच्छा, आप क्या इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सिस्टम स्लो है इसमें कोई अच्छाई है, इसमें कोई बेहतरी जो है वो क्या है? सर, सिस्टम इंतज़ामिया से तो मैं यही कहूँगा कि सिस्टम को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए ताकि इन ख़वातीन को, ये दूर दराज से आई हुई होती हैं और सर्दियों के क्योंकि मौसम है तो इनको जाने में भी मुसीबत होती है, आने में भी मुसीबत होती है, तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन ख़वातीन को इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि नाजरीन जो लेडीज़ हैं, साफ़ ज़ाहिर है इनके छोटे बच्चे भी हैं, इनमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं और इनमें बीमार भी हैं। लेकिन देखें कि ये गरीब लोगों का ये जो फ़ंड है जो एहसास कफ़ालत के नाम पर इनको दिया जाता है, इनमें अगर कोई बंदा बेईमानी करता है तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यहाँ पर ये लेडीज़ भी मौजूद हैं,
ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیا یہ جو راشد بھائی ہیں یہ ریٹیلر ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ کوئی کٹوتی کی مد میں دے رہے ہیں یا پورے پیسے دے رہے ہیں۔ السلام علیکم اما، کتنے پیسے تو کو ملے؟ 8,500 8,500 پورے پیسے ہیں؟ جی بھائی جان، تو کہیں قسم دی کوئی کٹوتی تو نہیں کو تھی؟ بھائی جان کوئی کٹوتی کہندے اچھا، اتنا کوئی تو آپ کو مین کوئی مسئلہ پیش آیا ہوئے یا کسی قسم دا تواڈے نال بیہیو الا بولدا یا کوئی کسی نہیں قسم بھائی دی کوئی جان، تنگی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں کام آج آئی ہوں، ابھی آئی ہوں، یہ اچھا کتنی دیر ہوگی آپ کو آئے ہوئے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اچھا، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا نمبر آ گیا، پیسے مل گئے۔ مل گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ خواتین سے ہم نے بات کی ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے ہی ہے، کیمرہ مین اگر دکھائے تو یہاں پر پروسیس جو ہے تھمبس کا اور یہ مکمل طور پر ان کا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، ہم نے خواتین سے بھی بات کی ہے کہ ان کی جو ریٹیلر ہیں ان کی طرف سے جو ہے کسی قسم کا مس بیہیو یا کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی جا رہی، اور صاف شفاف طور پر جتنی قسط ان کی آئی ہے، جتنے پیسے ان کے آئے ہیں 8500، وہ پورے کے پورے دے رہے ہیں اور کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہو رہی۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتظامیہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، یہ جنٹ پوائنٹ پر یہ ٹاؤٹ مافیا کا راج چل رہا ہے اور ان کو کنٹرول کریں، اور خواتین کے لیے جو ان کی ایس او پی ہے، ریکوائرمنٹ کے مطابق جو جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ جگہ صحیح سے صحیح کر کے دیں اور اچھی جگہ ہو، تاکہ جو خواتین آتی ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ روڈ کے اوپر جو ہے خواتین کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں خواتین کی لائنیں ہوتی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ دکان سے دکان جڑی ہوتی ہے اور مرد حضرات زیادہ آبادی میں زیادہ موجود ہوتے ہیں، اس میں خواتین کے لیے کافی مشکل ہے، پردے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ایسے کوئی سیکرٹ جو جگہ ہے، ایسے کسی قسم کی جو ہے صاف شفاف جگہ ہونی چاہیے جہاں پر خواتین بآسانی طریقے سے بیٹھ کر اور باعزت ہو کر وہ اپنے پیسے وصول کر سکے۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔